विभाग में इंस्पेक्टर हूं, बहुत अपनी समझ से बहुत अच्छी कविताएं पढ़ता हूं, बावजूद इसके मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। संचालक जी स्वागत है। अच्छी कविताएं पढ़ने के बावजूद भी मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सेट हो पा रहा है उसकी वजह आपको बताता हूं। मैं एक जगह कविता पढ़ने गया और मैंने अपनी समझ से बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, बहुत शानदार कविता पढ़ी। हास्य की। सामने एक नौजवान बैठा था, वो एकदम आंख लाल लाल करके मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, भाई मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने न ताली बजाई न शाबाशी दी और आंख लाल करके मेरी तरफ देख रहे हो, क्या बात है, कविता पसंद नहीं आई? उसने कहा कविता पसंद आई है। तो हमने कहा फिर इतना गुस्सा क्यों हो? तो उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरा चालान किया था। अच्छा लगा तो एक बार ताली बजाओ। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। कहा तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा उस बात को भूल जाओ कि मैंने तुम्हारा चालान किया था, परिस्थितियां रही होंगी, करना पड़ा होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा, तो अब आगे सुनो, मैं सुनाता हूं। उसने कहा ठीक है सुनाओ। मैंने फिर से सुनाई, वो और आंख मेरी तरफ लाल करके देखने लगा। जब आंख लाल करके देखने लगा तो मैंने कहा तुमने वादा किया था कि मेरा चालान जो मैंने किया था वो भूल गए हो, तो फिर आंख क्यों लाल कर रहे हो? उसने कहा कि वो बात तो मैं भूल गया, लेकिन एक बात भुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा क्या? उसने कहा तुमने मेरे बाप का भी चालान किया था। बहुत सही, कोई बात। और संचालक महोदय, मेरी जो शादी हुई, अच्छा आपकी हुई थी? हाँ एक हुई थी। हुई थी। अरे वो तो आपने चालान किया था इसलिए ताली नहीं बजा रहा था। मैं कविता पढ़ रहा था, आदरणीय बैठी हुई है, ये ताली नहीं बजा रही थी। नहीं मैंने जाके पूछा क्यों नहीं ताली बजा रही? कहीं तुम्हारी शक्ल मेरी सास से मिलती। क्या बात है। तो मेरी मनपसंद शादी क्यों नहीं हो सकी, वो 4 लाइन में मैं आपको बताता हूं कि तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया। वाह। तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया। तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया, और बांधी थी मैंने जिसमें उसे पाने की ताबीज, वो पेड़ ही नगर निगम उखाड़ ले गया। भाई वाह 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 वाह। बीच बीच में हल्का मत करिए भाई मामला, सब लोग ताली बजाते रहिए। और यहाँ आदरणीय दमदार जी स्वागत है। यहाँ काफी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, सामने बैठी हुई हैं, और इधर जो है पीछे भी बैठी हुई हैं। तो क्या 4 लाइन में आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं अच्छा लग रहा है। तो 4 लाइन में मैं इनके लिए क्या प्रार्थना करता हूं कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना। हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना, और कंचन कमनीय काया सदा रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना। वाह। और पति सदा, चौथी लाइन आराम से, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कोई पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूछ भी हिलाए ना, और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह बहुत अच्छे। यहाँ लड़के बैठे हुए हैं और पुलिस की भर्ती आती है तो पूछने लगते हैं कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। और हम और मनीष मधुकर साहब साथ में थे, दिल्ली पुलिस से आए, तो इन्होंने अपनी योग्यता बताई कि इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतना सीना फुलाना चाहिए।
तो इनके आगे का फिर हमने बताया। हाँ। हमने 4 लाइन में बताया कि भाई देखो, दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस जाना है, लेकिन अगर यूपी पुलिस में आना है हाँ। तो आने के लिए और आने के बाद ये 4 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या? स्वागत। हमने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लो, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। जब आ रहा था बनारस के लिए तो बाबूजी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बनारस। उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? तो हमने कहा कि बाबू उल्लू बनने जा रहा हूं। मैंने कहा बाबू उल्लू बनने जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या यहां कम उल्लू हो जो बनारस में जाकर के उल्लू बनोगे? दमदार बनारसी ने कहा कि भैया आना है आपको तो हमारे यहाँ कब सम्मेलन। हमने कहा कि बनारस का कब सम्मेलन है, बहुत बड़ा कब सम्मेलन होता है, हम लोग कहाँ वहाँ सेट हो पाएंगे। तो दमदार बनारसी कहे भैया ऐसा रहा कि अब की चंदा वंदा ठीक से हुआ नहीं है तो सब झंडुए कभी बुलाए हैं, आप आए जाओ। और 10वीं में भैया दमदार हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। हाँ हाँ हाँ, स्वागत है, बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। विकास पांडे जी आ जाइए मंच पे यार, कितनी बार बुलवाएंगे, स्वागत है भैया। जेकर जेकर मंच पर आवक है भाई मंच पर आ जा। स्वागत, शुरू करें? हाँ शुरू करिए। जो है 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर, हाँ 10वीं में 10वीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा कि नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? हाँ। नालायक तुझे शर्म नहीं आई है? पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख, पूरे शहर में फर्स्ट आई है। वाह। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही ये सारे खेल हुए हैं। शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं? अरे उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हो। चाहता हूं एक बार आगे हाथ क्या कहने, बहुत अच्छे। जैसे आप लोग कब सम्मेलन देख रहे हो यहाँ, ऐसा नहीं है कि हम पुलिस वाले कब सम्मेलन नहीं कराते हैं। हमने अपने थाने में कब सम्मेलन कराया। ये कभी लोग जो यहाँ देख रहे हो आप कि बड़ा त्याग, तपस्या, बलिदान, भाईचारा, बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब इनका मामला आता है तो ये अपने लिफाफे से 25 पैसा भी नहीं छोड़ते हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। हमने थाने में कब सम्मेलन कराया, किसी ने 25,000 मांगा, किसी ने 50,000 मांगा, किसी ने 1 लाख मांगा, जिसने जो मांगा ईमानदारी से हमने कहा आ जाओ कब सम्मेलन करो, अपना पेमेंट लो। ये लोग आए, दमदार बनारसी भी आए, इन्हीं का संचालन भी था। जब कब सम्मेलन खत्म हुआ मैंने सबके हाथ में जिसका 25,000 तय था 25,000, 50,000, 1 लाख, जिसका जो तय था ईमानदारी से हाथ में रख दिया। इनकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगे एकदम। कहे भैया हम तो बड़े अज्ञान में थे, लेकिन आज एक बात जान गए हैं। हमने कहा क्या जान गए हो? कहे आज हम ये जान गए हैं कि पुलिस देना भी जानती है। हमने कहा सब जानते हैं। तो इन्होंने कहा भैया तो क्या अब हम जा सकते हैं? अरे हमने कहा पैसा दे दिया जाओ यार। आगे चौराहा पड़ता था, आगे चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। हाँ, अब चेकिंग लगवा दिया।
दमदार वैसे तो हास्य के कवि हैं, लेकिन उस दिन रात में पढ़े थे कि देशद्रोहियों को पिस्तौल से मारूंगा, पिस्तौल से मारूंगा, पिस्तौल से मारूंगा। हमने इनको पकड़ लिया। हमने कहा दमदार भाई वो पिस्तौल हमको दे दो। इन्होंने कहा पिस्तौल कहाँ? हमने कहा कि नहीं नहीं, रात में कहे हो कि पिस्तौल से मारे हैं, मारेंगे, और अगर कहे हो तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा नहीं है, तलाशी ले लीजिए। हमने इनको इनकी गाड़ी से 150 कदम दूर सिपाही के साथ हटा दिया और फिर मैंने इनकी गाड़ी की तलाशी लिया। ईमानदारी से विश्वास मानिए, इनकी गाड़ी से फिर पिस्तौल बरामद हुई। ये कवि लोग कहने लगे कि दमदार के पास से बरामद हुई है पिस्तौल, तो दमदार झेले, हमसे क्या मतलब है? हमने कहा नहीं भाई, ऐसा मेरे मुखबिर ने बताया है कि पूरा गिरोह रात में कहीं साथ में रहा है। बुलाओ भाई, और एक बार ताली बजाओ, ताली बजाओ। हेलो, उस गिरोह में ये भी पकड़ाया था। तो हमने कहा कि ऐसा मेरे मुखबिर ने बताया है कि पूरा गिरोह रात में कहीं साथ में रहा है। तो दमदार कहने लगे कि कहां साथ में क्या रहा है? तुम्हारे थाने में ही कब सम्मेलन किया है, तुम खुद गवाह हो। हमने कहा माफ करना यार भाई, पुलिस की गवाही अदालत में नहीं मानी जाती। हमारी बरामदगी मानी जाती है, गवाही नहीं मानी जाती है। फिर जिससे जो तय था 25,000, 50,000, 1 लाख, धीरे धीरे सबसे मैंने वापस ले लिया। ये दमदार कहने लगे कि भैया आपने पैसा दिया और वापस ले लिया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आपको पैसा जब वापस लेना था तो फिर कविता हो चुकी थी, तो देने का नाटक आपने क्यों किया? हमने कहा दमदार सुनो भाई, जो पैसा हमने दिया था वो हमारा फर्ज था, हाँ, और जो लिया है यही हमारा असली धंधा है। बहुत अच्छे, वाह, सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप मुल्क में बुलाए गए, लग रहा है महामूर्ख में भी चलेगा। एक बार जय हो, जय हो, जय हो।